लैब असिस्टेंट की कब वैकेंसी आएगी तथा उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इस पर आधारित हमारा आज का वीडियो है। फ्रेंड्स, आप सबको पता है बिहार सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि 40 से 50 हज़ार कर्मचारी की बहाली होगी हमारे हाई स्कूल प्लस टू में तृतीय वर्ग एवं चतुर्थ वर्गीय में। तो निश्चित तौर पर तृतीय वर्ग में हमारे लैब असिस्टेंट के कैटेगरीज की पोस्ट आते हैं और इनमें भारी संख्या में बहाली होगी। आपको पता ही होगा 28,000 के समथिंग उसमें बहाली इससे पूर्व में आई हुई थी कि 28,000 वैकेंसी आएगी। उसके बाद इसमें क्लर्क टाइप के वैकेंसी आ सकते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी के आ सकते हैं, सुरक्षा प्रहरी के आ सकते हैं। तो हम टोटली अगर करें तो 40 से 50,000 वैकेंसी जो है वो आ सकती है और इसके लिए बिहार सरकार निश्चित तौर पर सोच भी रही होगी और प्रयास भी जो है वो शुरू भी हो गया होगा अंदरूनी स्तर से। तो हमारा ये है कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी कब आएगी। तो अभी तो जो प्राथमिक माध्यमिक स्तरीय जो शिक्षक का चयन के हेतु जो नियमावली में संशोधन हुआ है तो उस पर काम चल रहा है। फिर सुपर टीईटी बीपीएससी लेगी, फिर उसके रिजल्ट पब्लिश होंगे। उसके बाद जो है हम ये 40 से 50,000 वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो आप ये मान के चले कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आप 6 मंथ बाद ही सोच सकते हैं, 4 मंथ बाद ही सोच सकते हैं। इसलिए कभी तो बिहार में शिक्षकों की बहाली की बात है, पहले तो विद्यालय में शिक्षक देंगे, उसके बाद शिक्षक को असिस्ट करने के लिए लैब असिस्टेंट की वैकेंसी निकालेंगे। तो आप ये मान के चले कि 7वें चरण की जब प्रक्रिया खत्म होगी तो फिर आपको लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5-6 मंथ तो लग ही सकते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मामले में जो पेपर के हिसाब से स्नातक जो एक बार बात आई थी, फिर हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश के वैकेंसीज की बात अगर की है तो वहाँ पे 12th पास के साथ साथ वहाँ पे 1 ईयर का या कोई भी एक्सपीरियंस जो है वर्क एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी में लाइब्रेरी एज ए लेबोरेटरी असिस्टेंट के तौर पर उसमें एक्सपीरियंस मंगा गया था। तो उसके रिगार्डिंग एक में कोर्स था जिसके बारे में हमने बराबर वीडियो में डाला और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें इनरोल्ड भी किया है, जो कि अच्छी पहल भी है। इसके बाद एक चीज़ आ गया है कि झारखंड सरकार ने जो लैब असिस्टेंट के तौर पर वैकेंसी दी हुई है, आप सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर उनको देख सकते हैं। और इसमें क्या हुआ है कि लैब असिस्टेंट के तौर पर फिजिक्स में 230 सीट अनाउंस किए हैं और इसमें एलिजिबिलिटी जो है झारखंड गवर्नमेंट जो रखी है वो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स। फिर लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री 230 पोस्ट में भी बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स। फिर लैब असिस्टेंट बायो में 230 पोस्ट बीएससी बायोलॉजी। यानी कि इसमें बैचलर कोर्स जो है वो शामिल किया गया और लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग और बायोलॉजी के लिए अलग किया। तो एक बात तो तय हो गया कि हमारे जो पड़ोसी राज्य है झारखंड सरकार, उसमें लैब असिस्टेंट की बहाली शुरू हो चुकी है। और उसकी अगर नियमावली की अगर हम बात करें तो नियमावली में क्लियर है कि वो ग्रेजुएट जो है ग्रेजुएशन फ्रॉम कंसर्न सब्जेक्ट, अगर लैब आप फिजिक्स के लैब असिस्टेंट बनना चाहेंगे तो आपको ग्रेजुएशन में फिजिक्स होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री में लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर बायो में है तो बॉटनी या जूलॉजी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये क्लियर हो गया हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड से कि नियमावली लगभग कुछ ऐसा ही होगा बिहार सरकार में भी जब लैब असिस्टेंट की बहाली आएगी। तो फिर हमारे पास ये सवाल आएंगे निश्चित तौर पर कि सर जो इग्नू में जो सीपीएलटी आपने अनाउंस किया कि उस कोर्स को करने पर आपको लैब असिस्टेंट में मौका मिल सकता है। तो देखिए अभी बिहार सरकार ने तो कोई नियमावली स्पष्ट निकाली नहीं है, वैकेंसी आएगी तो, लेकिन इतना तो तय है कि कोई भी सीपीएलटी में जो एडमिशन लिए हैं वो बिना ग्रेजुएशन नहीं है। और यह बात भी सत्य है कि वो ग्रेजुएशन उनका साइंस में ही है, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो बायो में हो। अगर फिजिक्स के हैं तो भी सीपीएलटी उनके लिए फ़ायदेमंद होगी, अगर केमिस्ट्री के हैं तो भी सीपीएलटी उनके लिए फ़ायदेमंद होगी, अगर बायो से ग्रेजुएशन है तो भी उसके लिए सीपीएलटी फ़ायदेमंद होगी। तो कहीं से भी आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, न ही आर्थिक नुकसान हुआ, न ही समय का नुकसान हुआ है। आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो है ही, साथ ही साथ सीपीएलटी कोर्स भी अगर आपका हो जाएगा तो बिहार सरकार में कब क्या होगा, कब किस नियमावली में क्या मांग देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसीलिए जो आपका ये सीपीएलटी में एडमिशन और ग्रेजुएशन होना ये दोनों ही आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो लैब असिस्टेंट की क्राइटेरिया भी हमने आपको एक अनुमान सा बता दिया कि हमारे झारखंड सरकार ने किस तरह से
से वैकेंसी दी हुई है। आप इसको सरकारीजल.com पर चेक कर सकते हैं। बाकी आप इसकी वैकेंसी कब आएगी तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि 5-6 मंथ के बाद ही कोई प्रक्रिया इसकी शुरू हो सकती है, या इससे पूर्व अगर सरकार चाहेगी तो उसकी वैकेंसी दे सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो फिर हमने बताया आपको कि उसके लिए क्या दिया है। तो कुल मिला के हम सबको इसी नियमावली पर आगे बढ़ना चाहिए लैब असिस्टेंट के तौर पर, जब तक कि बिहार सरकार का कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।